यज्ञ माता, वीणावादिनी, ज्ञानदायिनी, मातेश्वरी, जगदम्बा सरस्वती, जिसको प्यार से हमारे यज्ञ में मम्मा कहते थे। मम्मा का जन्म 1919 में अमृतसर में हुआ। उनके पिता का नाम पोकरदास और माता का नाम रोजा था। मम्मा का लौकिक नाम राधे था। उनकी बड़ी बहन का नाम पार्वती और छोटी बहन का नाम गोपी था। मम्मा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मम्मा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी और मम्मा दिखने में भी बहुत सुंदर थी और बचपन से ही बहुत सुंदर गीत, कविता, डांस, म्यूज़िक ऐसी मम्मा की हॉबीज़ रही थी। मम्मा बचपन से वो बहुत सुंदर सी एक पोएम थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मम्मा वो पोएट्री गाती भी थी और साथ साथ उस पर डांस भी करती थी और ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते थे। मम्मा के पिताजी बड़े हीरे जवाहरात के व्यापारी थे और घी के थोक व्यापारी थे। बहुत छोटी उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया और इसके कारण मम्मा अपने माताजी के साथ पूरे परिवार सहित अपने नाना और मामा के घर हैदराबाद सिंध चली आई थी और उनके माताजी थोड़ा दुखी रहते थे और इस कारण बाजू में ही सत्संग चलता था तो माताजी डेली सत्संग में जाने लगी और जैसे सत्संग में जाने लगी माताजी खुश रहने लगी। तो मम्मा को हुआ कि माताजी कहाँ जाती है जो अभी इतना खुश रहती है। तो मम्मा भी माताजी के साथ जब सत्संग में पहली बार गई तो सर्वप्रथम बार ही जब पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने मातेश्री को देखा, मम्मा को देखा, तो उन्होंने कहा, मम्मा आप वहीं ओम राधे अनुराधे हो, जगदम्बा माँ हो, श्री कृष्ण की वहीं राधिका बनने वाली आत्मा हो। और मम्मा ने भी उस बात को बहुत ही अच्छी रीति से स्वीकार कर लिया। मम्मा का एक स्लोगन था कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है। एक बार की बात है कि कोई पार्टी बाबा को मिलने के लिए आई थी और जब वो विदा ले रही थी तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा क्या इन सभी बच्चों को आप साबूदाने का हलवा खिलाएगी। तो मम्मा ने तुरंत जी हाँ बाबा कहा और जाके किचन में मम्मा साबूदाने का हलवा बनाने लगी और पीछे से मोहिनी बहन आकर के मम्मा को कहती है कि मम्मा अभी अभी पार्टी चली जाएगी और आप हलवा बना रहे हो। आपने बाबा को कहा होता कि बाबा इतना जल्दी हलवा नहीं बन सकता। तो मम्मा ने जवाब दिया कि किसने कहा है, किसका आदेश है। आदेश देने वाला बहुत ऊंचा है, उसको पता है कि ये कार्य हो जाएगा इसलिए आदेश दिया है। और मम्मा ने बनाना चालू रखा। मोहिनी बहन देख रही थी कि पार्टी जो है बाबा से विदा ले रही है और विदा ले भी चुकी है। और मोहिनी बहन ने बोला मम्मा को, मम्मा अब तो आप बनाना बंद करो क्योंकि पार्टी तो चली गई है। तो भी मम्मा ने ये बनाना चालू रखा और जब बन गया तो एक डिब्बी में पैक करके मम्मा ने बाबा को दिया। बाबा ने एक भाई को जल्दी जल्दी स्टेशन भेजा और स्टेशन में वहाँ बच्चों को बाबा का मम्मा का बनाया हुआ हलवा वहाँ पे पहुँचा और सभी बच्चों को बहुत खुशी हुई और बच्चों की आँख में आंसू आने लगे कि बाबा और मम्मा हमारी कैसी पालना करते हैं। तो मम्मा को एक स्लोगन ये पक्का था कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। एक बार की बात है कि बाबा के कमरे के बाहर चिड़िया के घोंसले से छोटे छोटे अंडे निकल करके नीचे गिरे थे। तो लच्छू दादी ने वो अंडे ले करके बाबा को दिखाया कि बाबा देखो चिड़िया के अंडे हैं। तो बाबा ने मम्मा को बुला करके कहा, मम्मा इधर आओ, मुंह खोलो। और मुंह खोला जब मम्मा ने तो बाबा ने अंडा
उसके मुंह तक रख दिया। और तभी भी मम्मा कुछ भी नहीं बोली। और फिर बाबा ने बोला कि बच्ची निश्चय की परीक्षा में पास हो गई। बाबा देखना चाहता था कि बच्ची को बाबा पर कितना निश्चय है। तो इतना निश्चय बुद्धि थी बाबा के प्रति मम्मा की। बाबा जो हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए सोचते हैं, वो बहुत ही कल्याणकारी है। तो मम्मा ने ये नहीं कहा कि बाबा आप मुझे अंडा खिला रहे हो। एक बार की बात है कि भ्राता रमेश भाई जी मम्मा के पास गए और मम्मा को पूछा कि मम्मा आप कोई एक गुण बताओ जिस गुण के कारण आप इतना आगे चली गई। तो मम्मा ने बताया कि कोई एक गुण नहीं होता कि जिसके कारण कोई व्यक्ति इतना आगे जाए। तो भी रमेश भाई ने कहा कि नहीं मम्मा, आप कोई एक ही गुण बताओ जिसके कारण आप इतना आगे चली गई। तो मम्मा ने बताया कि वो गुण है दृढ़ता का गुण। दृढ़ता की शक्ति मम्मा में इतनी थी कि जो वो ठान लेती थी मम्मा वो करके दिखाती थी। और जब मम्मा ने ठान लिया कि मैं वही श्री लक्ष्मी बनने वाली आत्मा हूँ, श्री कृष्ण की राधिका बनने वाली आत्मा हूँ, तो मम्मा ने पुरुषार्थ भी इतना ऊंचा किया। मम्मा का एक संकल्प ये भी था कि इतिहास के पन्ने पन्ने पर हमारा नाम होना चाहिए। तो देवी पुराण आज मम्मा की यादगार में ही बना हुआ है और वो दृढ़ता की शक्ति का ही फल है। एक बार की बात है, जानकी दादी ने मिठी मम्मा को पूछा कि मम्मा समय अनुसार हमें कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो मम्मा ने जवाब दिया कि अभी आप पुरुषार्थ करो कि सारा विश्व मुझे देख रहा है, मैं विश्व की स्टेज पर हूँ, सभी की निगाहें मेरे पर है। और जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो हर कर्म पर हमारा अटेंशन रहेगा कि सारे विश्व की निगाहें जब हमें देख रही है तो हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए। तो मीठी मम्मा की ये जो शिक्षा थी दादी ने अपने जीवन में धारण किया हुआ था। दादी हर हमेश यह याद रखती थी कि मैं विश्व की स्टेज पर हूँ और सारे विश्व की आत्माओं की निगाहें मेरे पर है। मम्मा की स्थिति सदा उपराम और न्यारी थी। वे बहुत कम बोलती थी। मम्मा गंभीरता, सहनशीलता और धैर्यता की मूर्त थी। एक बार की बात है कि मम्मा भ्राता नरवैर भाई और रमेश भाई जी के साथ कार में कहीं बाहर जा रहे थे और बहुत बड़ा होर्डिंग था और होर्डिंग में कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट था। दिखा रहे थे कि बोतल से वो ड्रिंक जो है वो ग्लास में जा रही है और ग्लास जब खाली होता है वापस बोतल से वो कोल्ड ड्रिंक ग्लास में जा रहा है। तो ये होर्डिंग देख करके भ्राता नरवैर भाई जी ने मम्मा को बोला कि मम्मा क्या आपने ये होर्डिंग देखा। तो मम्मा ने जवाब दिया कि मम्मा के लिए ये दुनिया का कोई अस्तित्व है ही नहीं। बाबा और बाबा के बच्चों के अलावा मम्मा के लिए कोई संसार था ही नहीं। एक बार हापुड़ में बहुत बड़ा हंगामा हुआ और उस हंगामे में सभी भाई बहनें बाहर सेंटर के बाहर भीड़ में बहुत ही हंगामा कर रहे थे और बहनों ने दरवाज़ा बंद करके रखा था। मम्मा तीसरी मंजिल पर बाबा की याद में तपस्या कर रही थी और वो लोगों ने जो है दरवाज़ा खोल करके तोड़ करके फिर अंदर आ गए और बहनों के बहुत रोकने पर भी वो लोग तीसरे मंजिल पर जहाँ मम्मा तपस्या कर रही थी वहाँ पहुँच गए और वातावरण इतना शांतमय था कि वो शांतमय वातावरण में आकर के वो जो 4-5 लोग थे वो भी शांत हो गए और शांति से वहीं बैठ गए। मम्मा उनको दृष्टि देने लगी और 15-20 मिनट के बाद वो शांति से उठकर अपने आप चले गए।
और नीचे जा कर के कहते हैं कि इनकी मम्मा तो साक्षात जगदम्बा माँ है, सरस्वती माँ है। हम ऐसे ही ये हंगामा कर रहे हैं, हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो मम्मा की तपस्या का वाइब्रेशन इतना था कि उनके मन की भावनाएं और वृत्ति उनकी शांति की शक्ति से ही बदल गई। 1964 की बात है। मम्मा की तबीयत और ज़्यादा नरम होने लगी थी और जब बॉम्बे में रमेश भाई जी ने मम्मा के लिए डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि मम्मा को कैंसर की बीमारी हो गई है और अभी ये ज़्यादा समय नहीं रहेंगे। और ये सुनकर के रमेश भाई को बहुत ही जैसे शौक हुआ और मम्मा को ये कैसे बताए। ये जब भावना रमेश भाई जी को होने लगी तो उन्होंने बाबा को सबसे पहले सुनाया कि बाबा डॉक्टर ऐसे बता रहे हैं। तो बाबा ने बताया कि आप मम्मा को ये बात बताओ। तो रमेश भाई जी ने बोला कि बाबा मैं ये बात मम्मा को नहीं बता सकता, क्योंकि मातेश्वरी जी का प्यार सभी वत्सों से इतना था कि रमेश भाई जी के लिए ये बताना बहुत ही कठिन बात थी कि मम्मा के लिए ये कैसे बताया जाए। तो भी बाबा ने कहा कि आपको मम्मा को बताना होगा। तो रमेश भाई जी ने बहुत ही बाबा को याद किया और फिर वही बात लिख करके और फिर मम्मा को बताया कि जो चिट्ठी जो थी वो चिट्ठी में लिखा था कि मम्मा डॉक्टर ने बताया है कि आपको कैंसर है और आप थोड़े समय के लिए रहने वाले हैं। और ये चीज़ मम्मा ने जब पढ़ा तो मम्मा ने एक ही बात बताई। मम्मा की स्थिति बहुत ही अचल और अडोल थी और इस अचल अडोल स्थिति में मम्मा ने बताया कि ड्रामा की भाभी। इतना ड्रामा पर मम्मा का अटल निश्चय था। मम्मा ऐसे कहती थी कि बाबा मेरा साथी है और ड्रामा मेरा मालिक है। ड्रामा जैसे चलाएगा वैसे मैं चलूँगी। 23 जून का दिन था और मम्मा को थोड़ा सा पेन हो रहा था, पर मम्मा प्रकृति जीत थी, सहनशीलता की मूर्त थी और सहनशीलता की मूर्त होने के कारण, थोड़ा सा दर्द होने के कारण भी मम्मा ने कभी भी अपने मुख से यह फरियाद नहीं की कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मम्मा ने इतना अपने को प्रकृति जीत बनाया था कि शरीर की पीड़ा होते हुए भी मम्मा हमेशा शिव बाबा की याद में रहती थी। जैसे अमृत वेले 2 बजे उठने का मम्मा का नियम था, उसी नियम अनुसार मम्मा 2 बजे उठ जाती थी और मुरली के समय तैयार होकर रूम में ही मुरली सुनने के लिए बैठ जाती थी। 23 जून का दिन बाबा ने मम्मा को बोला कि मम्मा आज आपको सबको सेब का टोली खिलाना है। तो मम्मा ने कहा जी बाबा। शारीरिक तकलीफ होने पर भी मम्मा प्रकृति जीत बन करके अपनी योग की शक्ति से, अपने योग बल से प्रकृति जीत होकर के मम्मा ने योग में रह करके सभी यज्ञवत्सों को टोली खिलाई। मम्मा को शारीरिक पीड़ा बहुत ज़्यादा हो रही थी, पर फिर भी मम्मा ने कभी भी फरियाद नहीं किया कि आज मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, ये पीड़ा हो रही है। प्रकृति जीत होने के कारण मम्मा योग बल के आधार से, साइलेंस की शक्ति के आधार से सहनशीलता की मूर्त का प्रमाण बनी। 24 जून का दिन था। बाबा को पता चल गया था कि मम्मा अब हमारे साथ नहीं रहेगी और इस कारण जब बाबा की झोपड़ी के पास अंगूर की बेल में बहुत सारे अंगूर आए थे, तो बाबा ने वो अंगूर उतरवा कर मम्मा के कमरे में जा कर के मम्मा को बोला कि मम्मा आज
आप सबको अंगूर की टोली खिलाओ। मम्मा सहनशीलता की मूरत होते हुए मम्मा ने बोला बाबा को, जी बाबा। और अंदर इतनी पीड़ा होने पर भी, इतना असहनीय दर्द होने पर भी मम्मा एकदम योग युक्त होकर के, शक्तिशाली दृष्टि देख करके हर एक यज्ञवत्सों को अंगूर की टोली खिलाई। एक एक को अपने पास बुला करके पावरफुल दृष्टि दे करके सवेरे 9 बजे मम्मा ने सबको अंगूर की टोली खिलाई। तो साक्षात जगदम्बा माँ, साक्षात सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ इस धरा पर हो तो कैसे हो, ऐसी मूर्त हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती माँ थी, जिन्होंने दोपहर 4 बजे अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गई। ओम शांति।